दे देते सर। ये तो एमपी साहब को बुला लो। ठीक है सर, और करके कर दो। ठीक है सर। स्मूथ बनना, वहाँ से धनपुर जगह है, बीच में सारा कनेक्ट हो जाएगा। ये लिखना है जहाँ इन्होंने क्या लिखे सही लगा दिन जा और एक हमारा पोस्टर है सर 120 की कैपेसिटी पर पेरेंट की 15 दिन में मिल जाएगा। 15 दिन सिद्धार्थ खान से कब देंगे? तो सर ने समय भी दिया था लास्ट में सर हमारी 180 बेडेड लोगों से मिलना था, उनकी शिकायतें सुनना, उनका समाधान करना। लेकिन विशेष तौर पर जिस स्थान पर आज हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर एक बैठक जो थी हमारी दिशा की, और जिसमें हम सब जानते हैं कि जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स रहती हैं और वो समय अवधि के दौरान पूरी हों, जो पैसा जिस स्कीम के लिए आया उस स्कीम पर ही लगे, और भी कुछ काम अगर ढीला चल रहा है तो वो तेज गति के साथ आगे बढ़े, और कुछ टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि भाई काम इतनी अवधि के दौरान पूरा होना चाहिए। और जो पिछली मीटिंग में जो टारगेट फिक्स होते हैं, कुछ चर्चा होती है, उस पर भी चर्चा होती है। तो आज की मीटिंग जहां पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विकास जी हैं, उन्होंने अरेंज की थी, मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग करवाई, और जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जहां पर आए थे सारे प्रिपेयर होकर आए थे, और अच्छी ब्रीफिंग उन्होंने दी है। कुछ रोड्स के मसले थे, कुछ ब्रिजेस की बात थी, कुछ जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो पानी की स्कीम चल रही है उसकी बात थी, कुछ बंकर्स की बात थी, और भी कुछ डेवलपमेंट के काम थे, उन सब पर चर्चा हुई है। तो राजौरी जो जिला पहले कहा जाता था कि भाई विकास में बड़ा पीछे रह रहा है, अब ऐसा नहीं है। अब राजौरी जिला जो है वो विकास के नाते बाकी जिलों से काफी आगे चल रहा है। तो जो भी योजना किसी दूसरे जिले में शुरू होती है तो राजौरी में भी शुरू होती है। तो इसलिए बड़ी अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है, और विशेष तौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सपना कि भाई सबका साथ और सबका विकास हो, उसी तर्ज पर सारी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट चल रही है। सारे सेवा भाव से काम कर रहे हैं, और हर एक योजना का लाभ जो है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को मिले, उसके लिए सारे प्रयासरत हैं। और बड़े अच्छे माहौल में ये मीटिंग जो है आज राजौरी जिला की जो है वो राजौरी के डाकबंगला में हुई। ये कंटिन्यू प्रोसेस है, और कुछ बंकर्स बनकर तैयार हो गए हैं, कुछ बंकर्स की और डिमांड आ रही है। तो ये लगातार चलता रहेगा, लेकिन जो आपने कहा उस पर भी हम गौर करेंगे। हम अपनी जो ऑफिसर्स हैं उनसे कहेंगे कि भाई एक सर्वे कर लें और देखें कितने और बंकर्स की जरूरत है। अगर कोई लिस्ट पहले से बनी है तो हम चाहेंगे कि उन बंकर्स के लिए भी हम पैसे का बंदोबस्त जो है वो करेंगे। मैं कहूँ तो जब से देश में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो सबका साथ और सबका विकास मंत्र लेकर वो चल रहे हैं, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में भी विकास जो है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी बहुत अच्छे ढंग से जो है वो प्रभावी है, और जम्मू कश्मीर अमन और शांति की तरफ आगे बढ़ रहा है। और जहां पर G20 की मीटिंग भी होना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो हमारा जो पड़ोसी है ये सब सहन नहीं कर पा रहा है, और वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो बिगाड़ा जाए। और जहाँ पर कुछ शरारती तत्व नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो आज भी उन लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जिनकी वजह से जहाँ आतंकवादी घटनाएं जो है घटी हैं, हमारे नौजवान जो है वो शहादत उन्होंने पाई हैं। लेकिन आप सब भी इससे परिचित हैं कि भाई केंद्र ने इस घटना को कितनी गंभीरता के साथ लिया, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी तुरंत जम्मू पहुंचे। जम्मू में मीटिंग के बाद राजौरी पहुंचे, और राजौरी में नौजवानों की हौसला अफजाई तो होती ही है, लेकिन ऑफिसर्स के साथ बैठ के आने वाले दिनों के लिए रणनीति कि भाई किस तरह से इनका मुकाबला करेंगे। रही बात हमारे पड़ोसी की, उसको तो इसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। सर असेंबली एक्शन होने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भाई तैयारी चल रही है। ये सरकार तय नहीं करती, ये तो चुनाव आयोग का काम है। जब उन्हें लगे कि भाई हमारी तैयारी पूरी है, आपको भी पता है कि पिछले दिनों डिलिमिटेशन कमीशन बैठा था, उन्होंने अपनी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी की हैं। अब वो नए बोर्ड बनाना और वो प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है। जैसे ही ये प्रोसेस खत्म होगा तो मुझे लगता है कि इलेक्शन भी होंगे और बहुत जल्द होंगे, और इलेक्शन की तैयारियां तो चल ही रही है ना। तो कब इलेक्शन की घोषणा हो ये भी देखिए। क्या पंचायती बिल्कुल मुझे लगता है कि भाई सारी इलेक्शंस, अब वो पुराना जमाना तो रहा नहीं कि भाई जिसके अधिकार हैं उनको मिले ना। अब पंचायतों को अपने अधिकार मिले हैं,
और इसके बाद बीडीसी और डीडीसी की इलेक्शन भी हुई है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई समय अवधि के दौरान ये 3 टायर सिस्टम की जो इलेक्शंस हैं ये भी होंगी। धन्यवाद। हम भी नहीं चाहते थे कि भाई राजौरी और पुंछ मेरा जम्मू क्षेत्र है उससे ये अलग हो, लेकिन अब डिलिमिटेशन कमीशन जो बैठा उसने देखा कि भाई कहीं इसकी 20 विधानसभा है, कहीं इसकी 12 विधानसभा है, तो ये भी थोड़ा बैलेंस उनको बनाना था। अब पूरे जम्मू कश्मीर में हर पार्लियामेंट क्षेत्र संसदीय क्षेत्र में 18 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये सारा क्रम किया होगा। लेकिन अब किसी के साथ भेदभाव ना हो, मुझे लगता है कि उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए डिलिमिटेशन ने जो कदम उठाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आने वाले दिनों में राजौरी पुंछ को भी एक अलग से सांसद मिले और जो कमियां रही हैं हमसे वो कमियां भी दूर हों, ऐसी हम आशा रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।